बात अंता उपचुनाव के रण की। बीजेपी आज अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देगी। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान आया, भाजपा में कमल का फूल चुनाव लड़ता है, पूरी पार्टी एक मुखी होकर चुनाव लड़ेगी। मदन राठौड़ ने भाजपा की जीत का भी दावा कर दिया। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, मदन राठौड़ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का बयान, भाजपा की जीत का किया दावा अंता उपचुनाव में और कह दिया पूरी पार्टी एक मुखी होकर चुनाव लड़ेगी। आज यदि वो कहे कि हम नहीं जीत रहे हैं तो उनकी दुकान आज ही उठ जाएगी, इसलिए उनको ऐसा ही कहना पड़ेगा। वो ऐसा ही कहते हैं, अंता हम जीत रहे हैं। लेकिन उम्मीदवार कौन होगा अभी भारतीय जनता पार्टी कमल का। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बाबूलाल, आज नाम सामने आ रहा है क्या? देखिए, दावा तो ऐसा ही किया गया है मदन राठौड़ की ओर से। उन्होंने कहा कि आज ये उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देंगे। कितने बजे होगा ये कुछ नहीं बताया है, लेकिन पार्टी में जिस तरह की तैयारियां दिख रही है, हलचल दिख रही है, उससे लगता है कि आज शाम तक बीजेपी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। अभी कई नाम हैं, आधा दर्जन जो चेहरे हैं वो रेस में है टिकट की में। अब देखना होगा किसके नाम पर पार्टी सहमत होती है। तो स्थानीय चेहरा होगा या अंतर सीट से बाहर का चेहरा होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मदन राठौड़ थोड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि नाम पर सहमति बन गई है और पूरी पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। तो इस तरह का दावा उनकी ओर से किया जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कल वहां पर बड़ी रैली करने जा रही है, नामांकन की रैली होगी। हालांकि भाया जो है एक नामांकन का पर्चा दाखिल कर चुके हैं पहले ही कल, और कल बड़ी रैली वहां पर करने की तैयारियां चल रही हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी का ऐलान तक नहीं हो पाया अब तक। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं बीजेपी के भीतर। तो इन्हीं के मद्देनजर जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा कि आपके उम्मीदवार की घोषणा तक नहीं हो पाई अब तक, तो उन्होंने कहा कि आज ही हम उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगे। तो अब निगाहें इसी बात पर टिकी है कि ये उम्मीदवार कौन होगा। क्या जो पहले बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे वो प्रत्याशी होंगे या फिर किसी और को लाया जाएगा? कंवरलाल मीणा की क्योंकि विधायकी जा चुकी है, क्या उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा या फिर प्रभुलाल सैनी के नाम भी चर्चा में, क्या उनको लाया जाएगा? या फिर अंता के प्रधान है प्रखर कौशल वो होंगे, या दो तीन चेहरे और हैं वो हैं, या फिर कोई और ऐसा नाम लाया जाएगा सामने जो चौंकाने वाला चेहरा होगा? तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वसुंधरा राजे की सहमति भी लेने की पूरी कोशिश की जा रही है पार्टी की ओर से। तो बहुत सारी चीजों को देखा जा रहा है कि कौन जिताऊ चेहरा हो सकता है। तो अपनी ओर से बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पार्टी ने पहले वहां पर प्रभारी की नियुक्ति नहीं करी, ना वहां पर कोई चुनाव प्रबंधन समिति की बैठकें हुई। तो बीजेपी कॉन्फिडेंट इतनी ज्यादा है कि वो किसी का भी नाम ऐलान करेगी तो वो चुनाव जीत जाएगा। देखने वाली बात होगी कि किस तरह का चेहरा पार्टी अंता की जनता के सामने लेकर आती है। क्या वो की रणनीति को भेदने के लिए उनकी अंदर खाने तैयारी चल रही है? तमाम चीजें हैं जिन पर लोग चर्चाएं कर रहे हैं। आज चर्चा इसी बात को लेकर है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाएगा, तो देखना है कि वो चेहरा कौन होगा। शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए।